बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मीडिया के दोस्तों का। वाकई बलूचिस्तान सेक्रेटेरिएट जो है वो पूरे सेक्रेटेरिएट पूरे बलूचिस्तान का मरकज़ है। यहाँ पे जितने भी लोग बलूचिस्तान के मसले मसाइल होते हैं वो सेक्रेटेरिएट का ही रुख करते हैं। आज यहाँ पे आप देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं। ये वो तबका है हमारे माशरे का जिसे हर शख्स ने इग्नोर किया हुआ है। ये दौरान सर्विस जो हमारे मुलाजमीन है जिनकी फौतगी हुई है, यानी दौरान सर्विस जो जिनका डेथ हुआ है, ये पूरे पाकिस्तान में इनके लिए एक पॉलिसी बनी हुई है कि अगर दौरान सर्विस कोई फौत हो जाता है मुलाजिम, तो उसका जो लीगल हायर है, जो उसका कानूनी वारिस है, उसको सरकारी नौकरी में जो है वो भर्ती करते हैं। बलूचिस्तान में तकरीबन अरसा 8-9 साल से, बल्कि 10 साल से ये पॉलिसी जो है वो बंद है, रुकी हुई है। हमने पिछली गवर्नमेंट में कोशिश की इसके लिए गवर्नमेंट से कि बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के इस तबके के लिए खसूसन एक पॉलिसी तश्कील दी जाए। तो वो पॉलिसी फिर गवर्नमेंट ने खसूसन उसमें उस वक्त फाइनेंस सेक्रेटरी नूरुल हक बलोच साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको खुशहाली दे, उन्होंने बहुत ताउन किया और एक जामिया पॉलिसी बनाई। फिर इस पे अदालत की तरफ से कुछ रुकावटें थी। एडवोकेट जनरल ने और लॉ डिपार्टमेंट ने उस समरी को और उस पॉलिसी को इंडोर्स किया और जाम साहब वज़ीर आला थे, उसने उस पॉलिसी की मंजूरी दी। वो समरी अप्रूव हुई, लेकिन अप्रूवल के बाद फिर बीच में आके चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में वो समरी रुक गई और चीफ एग्जीक्यूटिव जो सूबे का सरबराह है उसकी मंजूरी के बावजूद वो पॉलिसी जो है नाफिज ना हो सकी। तो आज ये सारे लोग बलूचिस्तान के इकट्ठे हुए हैं। आपको पता है कि ग्रैंड अलायंस का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से हबीब रहमान मर्दानजी साहब आजकल उनको लीड कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म से इस मसले को भी उठाया गया है और तकरीबन जो डिमांड्स है ग्रैंड अलायंस के, उन डिमांड्स में ये दूसरे नंबर पे। तो इसका मतलब है कि पूरे बलूचिस्तान के न सिर्फ मुलाजमीन बल्कि जो आम इस वक्त जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इनमें कोई भी मुलाजिम नहीं है, सारे बेरोजगार नौजवान हैं और इनकी बात कोई नहीं सुनता। इलाके में ये अपने MPA के पास जाते हैं, MPA उनको जो है टरखाता है और उसको आज और कल करता है। फिर ये जब अपने किसी मीर मोतबर, किसी बड़े, किसी नवाब खान के पास जाते हैं, वो भी इनको नहीं सुनते। किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं सेक्रेटरी और किसी ऑफिसर और ब्यूरोक्रेट के पास, वो भी इनको नहीं सुनते। और आज तकरीबन 10 साल से ये सारे लड़के बेरोजगार है, बल्कि इसमें बहुत ऐसे जो और एज होते जा रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में भर्तियाँ हो रही है, 30,000 के करीब नौकरियां जो है मौजूदा CM साहब का, हम उसके शुक्रिया अदा करते हैं, एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। तो इन भर्तियों में हम ये चाह रहे हैं कि इनको नज़रअंदाज ना करें। इनका हक है, इनका हक इनको मिलना चाहिए, फौरी तौर पे मिलना चाहिए। बहुत इंतज़ार किया है, अब मज़ीद हमसे इंतज़ार नहीं हो सकता है। ज़ाहिर है हम हमारे पास ही आते हैं, ग्रैंड अलायंस के जितने भी तंजीमें हैं उनके पास भी आते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम, ज़ाहिर है वो मुलाजिम हम में से ही था, आज अगर वो नहीं है कल हम भी नहीं होंगे। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनके लिए आवाज़ उठाएं। और आज आप मीडिया वालों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप भी आए हैं और इस गरीब तबके के साथ खड़े हैं, इनके आवाज़ बने, इनकी आवाज़ को एक ताकतवर और तवाना आवाज़ दे आप, और हमारी आवाज़ जो है वो CM साहब तक। आपने सवाल किया कि ये एक विरासती निज़ाम बन जाएगा और ये नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहेगा। ये इस तरह नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जिनका दौरान सर्विस इंतकाल होता है, और वो जिसका इंतकाल होता है उसके फैमिली का, पूरे ख़ानदान का जो माशी जो सूरत-ए-हाल है, यानी उसका मैशत जो है वो बिल्कुल रुक जाता है। तो इसके लिए ज़ाहिर है फिर गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि उस ख़ानदान का, उस पूरे फैमिली का कफ़ालत करे। अब ज़ाहिर है वेलफेयर स्टेट तो नहीं है, स्टेट सबको तमाम फैसिलिटीज़ तो नहीं दे सकती, लेकिन एक नौकरी जो है वो इनका हक है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक अनोखा डिमांड कर रहे हैं, ये बाकी दुनिया में भी है और ये पाकिस्तान में, इसी मुल्क में बाकी सूबों में है, वफाक में है, इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पॉलिसी चल रही है। हाई कोर्ट में भी अगर किसी का मुलाजिम एक फौत हो जाए उसका भर्ती होता है, पंजाब में है, ये सिंध में है, KPK में चल रहा है। तो ये एक अनोखा डिमांड नहीं है। बलूचिस्तान में ये पहले था, लेकिन बाद में कुछ गलतफहमी की बुनियाद पे हाई कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया था। अब हम चाह रहे हैं कि वो जो लीगल जो उस वक्त पॉइंट्स थे वो हमने हटा दिए हैं।
जो अदालत ने एतराज़ात उठाए थे वो एतराज़ात अब नहीं रहे, लिहाजा हम चाहते हैं कि ये मसला जल्द अज जल्द हल हो जाए। लाएमल के हवाले से आज अब ये मशावरती इजलास से कायदीन सारे पहुँच चुके, अभी हम बैठेंगे, हम मशावरत करेंगे और आज ही हम आगे का लाएमल जो भी होगा उसका ऐलान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप मीडिया का और बाकी हमारे सारे दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि और हमारे जो अलवाकीन के जितने भी आज मेंबर्स यहाँ पे आए हैं, दूर दराज डेरा बुगटी से लेके गवादर से मुसाखेल तमाम बलूचिस्तान से यहाँ पे इनके नुमाइंदे आए हुए हैं। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने ग्रैंड अलायंस की कॉल पे आज यहाँ पे आए हैं और यहाँ जमा हुए हैं। बात यह है कि ये रोज़ अव्वल से, ये आज का नहीं है ना, ये हमारे ग्रैंड अलायंस का जो अभी बना है इस डिमांड में, ये आपको पता है कि इस पे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि ये 3 सूबों में हो रहा है और यहाँ पे नहीं हो रहा है। थोड़ा सा वजाहत करते चले कि ये मामला क्यों रुका हुआ है बलूचिस्तान में। इस पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एक फैसला आ चुका है कि ये अलवाकी का जो कोटा है वो बंद किया जाए। असल में मामला ये है, अगर मामला कोर्ट का ना हो, फैसला कोर्ट का ना हो, तो एक दिन भी गवर्नमेंट भी इसका पाबंद है, कि हाई कोर्ट से फैसला आया है और हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिर हमारी ये तंजीमें, हमारी ये तमाम इन्होंने चंदा किया है। फिर हमने वकील अस्मा जहांगीर को वकील हमने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और हमने सुप्रीम कोर्ट, लेकिन बदबख्ती ये है कि फिर वो अस्मा जहांगीर फौत हो गई, फिर उसकी जगह पे दूसरा हुआ, हमारा केस भी गैर मौसर हुआ। अब जब यहाँ पे आए हैं, बलूचिस्तान हुकूमत ने हमारे साथ वादा किया है, इस सीएम ने हमारे साथ इस हमारे डिमांड में, जैसे कि मालिक साहब ने बताया कि हमारा ये जो डिमांड है ये दूसरे नंबर पर है, DRA के बाद दूसरे नंबर पर हमारा यही डिमांड है कि ये, कुछ लोग कहते हैं कि ये आप लोगों को इसका फिक्र नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? हम मुलाजिम नहीं है, ये हमारे मुलाजिमीन के बच्चे नहीं हैं। हमें दर्द है, आज इनको नहीं मिल रहा है तो कल किसी को भी नहीं मिल रहा है। हमें दर्द है, हमें एहसास है कि इनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है ये फौरी तौर पे बंद किया जाए। सीएम ने जो हमारे साथ वादा किया है, हम कहते हैं कि सीएम ने बलोची ज़बान का वादा किया, अपने बलोची ज़बान का पासदारी करते हुए इन बच्चों का जो आज दूर दराज से आए फौरी तौर पे इन पे एक्शन लिया जाए और इसी मीडिया के तवस्सुत से और इनका मसला हल करें। बसूरत दिगर ये ग्रैंड अलायंस एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे।